जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अधिकारियों के पौबारह थे। लोग पटवारीगिरी का सम्मानित पद छोड़कर इस विभाग की दरोगागिरी के लिए लालायत रहते थे। इसी समय मुंशी वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने विदा करते समय वंशीधर को नसीहत दी, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे, लेकिन उनके भीतर ईमानदारी और धैर्य कूट कूट कर भरा था। भाग्यवश उन्हें नमक विभाग के दरोगा पद पर नियुक्ति मिल गई। यह समाचार सुनकर उनके स्वजनों को हर्ष हुआ, लेकिन पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। वंशीधर को नौकरी पर आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से अफसरों को मोहित कर लिया था। जाड़े के दिन थे और यमुना नदी पर नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली। नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर पुल पर जा पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। वंशीधर ने कड़क कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? देर तक सन्नाटा रहा। फिर पता चला कि ये गाड़ियां इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन की हैं। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे। उनका मानना था कि संसार तो क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। वे अपनी सजीली गाड़ी में ऊँघते हुए आ रहे थे। तभी कारिंदों ने उन्हें जगाया। महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। अलोपीदीन निश्चिंत होकर आए। उन्होंने वंशीधर से बड़े स्नेह से कहा, बाबू साहब, आशीर्वाद। हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर कड़क कर बोले, सरकारी हुक्म है। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। ये तो व्यर्थ का कष्ट आपने उठाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। लेकिन वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। जमादार बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। अलोपीदीन स्तंभित रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि लाला जी, साहब को 1000 रुपए की भेंट करो। वंशीधर, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अलोपीदीन, 5000? वंशीधर, असंभव। अलोपीदीन, 10,000, 20,000, 40,000? वंशीधर, 40,000 क्या, 40 लाख पर भी नहीं। वंशीधर ने कड़े स्वर में बदलू सिंह को गिरफ्तारी का आदेश दिया। धन लक्ष्मी ने धर्म के पैरों पर सिर पटक दिया, लेकिन धर्म अडिग रहा। पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियां पहनाई गईं। ये पहली बार था जब लक्ष्मी धर्म के हाथों पराजित हुई थीं। अगले दिन दुनिया में शोर मच गया। अलोपीदीन को जब अदालत ले जाया गया तो वहां का नजारा ही कुछ और था। वकीलों की सेना, चपरासी, अर्दली सब अलोपीदीन के ऋणी थे। मुकदमा चला। वंशीधर के पास केवल सत्य था, लेकिन गवाह सब लालच के मारे हुए थे। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि दरोगा वंशीधर का दोष अधिक नहीं है, पर उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले आदमी को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग रहता है, किंतु नमक के विभाग की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वंशीधर को पुरस्कार में 1 सप्ताह के भीतर मुअत्तली सस्पेंशन का परवाना मिल गया। वंशीधर जब घर पहुंचे तो बूढ़े पिता ने खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। मां की तीर्थयात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। वंशीधर ने ये सब शांति से सहा। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के द्वार पर एक सजीला रथ आकर रुका। वंशीधर ने देखा कि पंडित अलोपीदीन आए हैं। उन्होंने सोचा कि शायद यहां भी अपमान करने आए हैं, लेकिन अलोपीदीन के तेवर बदले हुए थे। अलोपीदीन ने झुककर वंशीधर को दंडवत किया और बोले, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए।
उस रात आपने मुझे अपनी शक्ति से हिरासत में लिया था। आज मैं स्वयं आपकी उदारता की हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, लेकिन मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था, पर आपने मुझे ही जीत लिया। उन्होंने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। मैंने अपनी सारी जायदाद का आपको स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े और रहने को बंगला, सब मुफ्त। वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। नमक का दरोगा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समाज के दो चेहरों का चित्रण है। एक और वंशीधर हैं, जो अभावों के बावजूद अपने ईमान पर अडिग रहते हैं, और दूसरी ओर अलोपीदीन हैं, जो मानते हैं कि हर चीज खरीदी जा सकती है। अंत में अलोपीदीन का वंशीधर के चरणों में झुकना ये सिद्ध करता है कि सत्य और ईमानदारी की शक्ति सबसे ऊपर है। भ्रष्टाचार की जीत क्षणिक हो सकती है, लेकिन चरित्र की विजय शाश्वत होती है।